नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु की जिनके विचारों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की। आज हम उनके 5 गहरे और अनमोल विचारों को आपके लिए लेकर आए हैं, जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेंगे बल्कि जिंदगी को जीने का नया नजरिया देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन एक रहस्य है, इसे जानो मत, जियो। ओशो इस कथन के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन को बौद्धिक रूप से समझने या परिभाषित करने की कोशिश करना व्यर्थ है। जीवन तर्क और विश्लेषण से परे है। इसे पूरी तरह से अनुभव करने, इसमें डूबने और हर पल को जीने में ही इसकी सार्थकता है। ज्ञान प्राप्त करने की निरंतर कोशिश में हम अक्सर जीने का अवसर खो देते हैं। एक व्यक्ति हमेशा इस चिंता में रहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और वो इसे कैसे प्राप्त करे। वो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, दार्शनिकों से चर्चा करता है, लेकिन कभी भी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीता नहीं है। वो प्रकृति की सुंदरता को अनदेखा करता है, अपनों के साथ हंसने के पलों को गंवा देता है, क्योंकि उसका मन हमेशा सत्य को जानने की खोज में लगा रहता है। ओशो कहते हैं कि उस व्यक्ति को जानने की कोशिश छोड़कर बस जीना शुरू कर देना चाहिए। सुबह की धूप का आनंद लेना, किसी के साथ प्रेम पूर्वक बात करना, एक अच्छा संगीत सुनना, यही जीवन का अनुभव है और इसी में रहस्य छिपा है जो जानने से कहीं अधिक गहरा है। प्रेम भय का विपरीत नहीं है, प्रेम भय की अनुपस्थिति है। ओशो पारंपरिक विचार को चुनौती देते हैं कि प्रेम और भय दो विपरीत भावनाएं हैं। उनका तर्क है कि भय एक नकारात्मक अवस्था है, जबकि प्रेम एक सकारात्मक और स्वाभाविक अवस्था है। जब हृदय प्रेम से भरा होता है तो भय के लिए कोई जगह नहीं बचती। भय तब पैदा होता है जब प्रेम की कमी होती है, जब हम असुरक्षित या अलग महसूस करते हैं। एक व्यक्ति किसी नए रिश्ते में प्रवेश करने से डरता है क्योंकि उसे अतीत में धोखा मिला है। ये डर उसे खुलने और प्यार करने से रोकता है। ओशो कहेंगे कि ये डर प्रेम की कमी के कारण है। जब वह व्यक्ति अपने भीतर प्रेम को महसूस करना शुरू कर देगा, स्वयं के लिए करुणा, दूसरों के लिए स्वीकृति, तो धीरे धीरे डर गायब हो जाएगा। प्रेम भय को दूर करने के लिए संघर्ष नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति से उसे निष्कासित कर देता है, जैसे प्रकाश अंधेरे को मिटा देता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक गुणवत्ता है। आप चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते ध्यान में हो सकते हैं। ओशो ध्यान को किसी विशेष आसन या समय पर की जाने वाली गतिविधि के रूप में नहीं देखते। उनके अनुसार ध्यान एक जागरूकता की अवस्था है, एक साक्षी भाव है। ये हर पल अपनी भीतरी और बाहरी दुनिया के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना है, बिना किसी निर्णय या विश्लेषण के। एक व्यक्ति सुबह एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन विचारों से भरा रहता है। वह निराश हो जाता है कि वह ध्यान नहीं कर पा रहा है। ओशो कहेंगे कि असली ध्यान तो तब है जब वो व्यक्ति सड़क पर चल रहा हो और अपने कदमों की आवाज, हवा के स्पर्श और आसपास के दृश्यों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो। जब वो भोजन कर रहा हो और हर कौर के स्वाद और बनावट को महसूस करे। जब वो किसी से बात कर रहा हो और पूरी तरह से उसकी बातों को सुने, बिना अपने अगले उत्तर के बारे में सोचे। ध्यान एक सतत जागरूकता है, न कि केवल एक औपचारिक अभ्यास। मन एक सुंदर नौकर है, लेकिन एक खतरनाक मालिक। ओशो मन की दोहरी प्रकृति को उजागर करते हैं। मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें समस्याओं को हल करने, योजना बनाने और सीखने में मदद करता है। ये एक नौकर की तरह हमारी सेवा कर सकता है, लेकिन जब हम मन को अपना मालिक बनने देते हैं, जब हम अपनी पहचान विचारों, भावनाओं और अतीत की स्मृतियों से जोड़ लेते हैं, तो मन हमें नियंत्रित करने लगता है, जिससे चिंता, तनाव और दुख पैदा होता है। एक व्यक्ति अपनी नौकरी में असफल होने के बारे में लगातार सोचता रहता है। उसका मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। उसे डर लगता है कि भविष्य में क्या होगा। वह वर्तमान में अपने काम का आनंद नहीं ले पाता और हमेशा तनाव में रहता है। ओशो कहेंगे कि इस व्यक्ति ने अपने मन को अपना मालिक बनने दिया है। अगर वो मन को एक नौकर की तरह इस्तेमाल करे तो वो अपनी गलतियों से सीख सकता है, भविष्य के लिए योजना बना सकता है, लेकिन वर्तमान में शांत रह सकता है। वह अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बन सकता है। ये जान सकता है कि वे वो नहीं हैं, बल्कि मन की गतिविधियां हैं जिन्हें वो नियंत्रित कर सकता है। खुशी कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है। ओशो इस विचार को खारिज करते हैं कि खुशी भविष्य में प्राप्त होने वाली कोई चीज है, जिसे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करके या स्थिति तक पहुंचकर पाया जा सकता है। उनके अनुसार खुशी वर्तमान क्षण में जीने का तरीका है, जीवन की हर प्रक्रिया का आनंद लेना है। जब हम किसी गंतव्य पर पहुंचने की प्रतीक्षा करते हैं तो हम वर्तमान की सुंदरता और आनंद को खो देते हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि जब उसे एक बड़ी पदोन्नति मिलेगी तो वो खुश होगा। वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब उसे पदोन्नति मिलती है तो उसकी खुशी थोड़े समय के लिए होती है और फिर वो अगले लक्ष्य की तलाश में लग जाता है। ओशो कहेंगे कि ये व्यक्ति खुशी को एक गंतव्य मान रहा है।
सच्ची खुशी तो उस यात्रा में है जो उसने पदोन्नति प्राप्त करने के दौरान की। अपनी क्षमताओं का विकास करना, सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना, चुनौतियों का सामना करना। खुशी हर पल में मौजूद है अगर हम उसे देखने और महसूस करने के लिए तैयार हों। तो दोस्तों, ये थे ओशो के कुछ अनमोल विचार जो हमें जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसने आपको सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।